यस, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड, शेयरिंग माय स्क्रीन। तो आप सभी का स्वागत है आज के हमारे ओपन लाइव सेशन में। ओके, तो आज का टॉपिक क्या है? ओके, सो सबसे पहले हम अपने पावर बीआई के पेज पे जाते हैं। याद रखिएगा, ये जो सॉल्यूशन की आप बात कर रहे हैं, मतलब हम रिपोर्ट की इमेजेस निकालेंगे। इसमें मल्टीपल पेजेस होंगे, एक रिपोर्ट है, मल्टीपल पेजेस है। ये वाली रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में मैंने 2 पेजेस लिए हैं, पेज 1, पेज 2। उनके नाम थोड़े अलग अलग है, देख सकते हैं, राइट। और मैं इन पेजेस का इमेजेस निकालूंगा पहले। उसके बाद इन इमेजेस को ईमेल बॉडी में एम्बेड करेंगे, एक के नीचे एक, और यूजर को भेजेंगे। ये सोचा हुआ है, ठीक है। अब इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि आपका जो रिपोर्ट है एक प्रीमियम वर्कस्पेस में होना चाहिए। अगर नहीं है तो नहीं हो पाएगा, फिर मैन्युअली करना पड़ेगा। क्योंकि इसमें जो हम एक्शन यूज करेंगे वो एक एपीआई यूज करता है, और वो एपीआई एक प्रीमियम एनवायरनमेंट मांगता है। ये थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है। अब इसको मैं साइड में Hi, रख लेता हूँ। hi Rakesh. Uh, हेलो। Hello. हाँ जी। Hi Rakesh. Can you please explain the issue? Actually, I've joined late. ओके ओके। Sorry. सो आज का हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक में हम क्या करेंगे, हमारे यूजर ने बोला है कि जो रिपोर्ट है वो इसे ओपन नहीं करना चाहता है। इंस्टेड वो चाहता है कि एवरी सिंगल डे उसको इस रिपोर्ट के सारे पेजेस का एक स्नैपशॉट मिले, और वो स्नैपशॉट ईमेल बॉडी में एम्बेड होके उसे मिलना चाहिए। ये कुछ ऐसा दिखना चाहिए। हम लेते हैं एक आउटलुक, मैंने एक टेस्ट करके रखा हुआ पहले से, जैसे ये वाला। नहीं साला, ये सॉरी, ये वाला नहीं था। आई, छोटा छोटा आ रहा है तो, अरे ये वाला ही है। ये देखो, कुछ ऐसा मिलेगा। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, और छोटा दिख रहा है वैसे ही। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, आप देख सकते हो यहाँ पे। सेम रिपोर्ट है, उसके 2 इमेजेस है, पेज 1 की इमेज है और पेज 2 की इमेज है। इस तरह से एम्बेड होके मिलना चाहिए यूजर को। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा सिनेरियो, ठीक है। और छोटा कर लेते हैं, और नाइस। तो हमारी ये रिपोर्ट है, और हम इस पे ट्राई करेंगे। तो मैं आता हूँ, मैं इसके लिए सॉल्यूशन के लिए पावर ऑटोमेट का इस्तेमाल करूंगा। अगर आप इसे रेगुलर बेसिस पे शेड्यूल करना चाहते हैं तो शेड्यूल क्लाउड फ्लो ले लीजिएगा। इसमें आपको एक रिकरेंस करके एक ट्रिगर मिल जाता है। क्योंकि हम लाइव सेशन में शेड्यूल में करना नहीं चाहता, तो मैं इसलिए इंस्टेंट क्लाउड फ्लो ले लूंगा। ओके, तो टाइम ले रहा है, इसको हम नाम दे सकते हैं लाइक मल्टी पेज रिपोर्ट ईमेल सब्सक्रिप्शन। नाम तो वैसे कुछ भी रख सकते हैं। ट्रिगर पे मैं इसे मैनुअल ले लूंगा, क्योंकि मैं मैनुअल चलाना चाहता हूँ, एंड क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। ओके, मुझे नया इंटरफेस पसंद नहीं है, तो मैं ओल्ड वाले पे चला जाऊंगा। अब फीडबैक नहीं, सब सही है, ठीक है। तो ये पहला मेरा ट्रिगर हो जाएगा। अब मैं एक्शन लेता हूँ, न्यू स्टेप पे गए, और हम यूज करेंगे पावर बीआई का एक एक्शन। पावर बीआई का जो एक्शन होगा, क्योंकि हम पावर बीआई की फाइल के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम यूज करेंगे एक्सपोर्ट टू फाइल फॉर पावर बीआई रिपोर्ट्स। वैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। ओके, सो जो वर्कस्पेस की रिपोर्ट को के इमेजेस को निकालना है, आप उस वर्कस्पेस का नाम बताइए। ये खुद ही आइडेंटिफाई कर लेता है। जो है पावर बीआई, सॉरी बैच न्यू, ये रहा, इसका नाम था बैच, बैच न्यू। ओके, एंड रिपोर्ट का नाम, उसका नाम है एडवेंचर वर्क्स, ठीक है। मैं इमेज चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पीएनजी। बाकी चीज मैं नहीं भर रहा हूँ, वैसे भर सकते हैं। जैसे आप कहते हैं मेरे को एक स्पेसिफिक पेज का चाहिए, अगर आप ऐसा बोलते हैं, तो वो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है, पेजेस पेज नेम। आप इसका सहारा ले सकते हैं। तो आप कैसे करेंगे बता देते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हैं मेरे को पेज 2 का चाहिए, एग्जांपल के तौर पे पेज 2 का चाहिए। तो कैसे पता लगाऊं, या सिस्टम को कैसे बताऊं, पावर ऑटोमेट को कैसे बताऊं कि ये वाला पेज का चाहिए? पहला थॉट होगा कि पेज का नाम दे देते हैं, है ना, ऐसा भी हो सकता है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं करना। आपके यूआरएल में आपके पास रिपोर्ट का सेक्शन आता है, आपको ये यूज करना है। ये क्वेश्चन मार्क से पहले और इस स्लैश के बाद, ये वाला पार्ट है, ये आपके पेज का नाम है। इसे कॉपी कर लीजिए,
एंड पावर ऑटोमेट में जाइए और यहाँ पे नाम दे दीजिए उसको, इतना करना है, ठीक है। बाकी चीज़ें मैं आगे आगे कवर करूँगा। ओके, तो अब हम इसे रन करेंगे। इसको मैं करूँगा टेस्ट, मतलब सेव, फिर उसके बाद टेस्ट आएगा, आ गया टेस्ट मैनुअली एंड टेस्ट, टेस्ट 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 एंड कंटिन्यू। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक्शन है, एक्सपोर्ट टू फाइल फॉर पावर बी रिपोर्ट्स, ये पीछे एक एपीआई यूज करता है, पावर बी की रेस्ट एपीआई यूज करता है। उसकी कंडीशन ये है कि आपकी जो रिपोर्ट है ये प्रीमियम वर्कस्पेस में होनी चाहिए, ठीक है, तभी ये वर्क करेगा, अदरवाइज ये एक्शन यूज नहीं कर सकते आप। ये तो वो फिर एरर मारेगा, कहेगा आपने एनवायरमेंट सही नहीं लिया है, प्रीमियम में डालो, ऐसा बोलेगा। अच्छा, इसके बाद अभी जो एपीआई कॉल होगा, जो आपके पास इमेज आने वाली है, वो एक्चुअली में इमेज नहीं होगी, वो होगा बेस 64 बाइनरी डेटा होगा आपके पास। अब इधर आते हैं, तो आप अगर इस पे क्लिक टू डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आप पाएंगे ये है आपका डेटा। तो आपका ये जो कंटेंट के अंदर है, दिस इज योर इमेज, इतना थोड़ा बड़ा दिखता है, वैसे काफी बड़ा है ये। तो यही आपकी इमेज है जो कि बाइनरी बेस 64 में आ गई है। आप इसे कॉपी कर लीजिए। अब कैसे पता लगाएंगे ये इमेज है कि नहीं, तो टेस्ट भी कर सकते हैं। आप इस बाइनरी कोड को कॉपी कर लीजिए, उसके बाद एक नया पेज खोल लीजिए, मतलब टैब टैब, यहाँ पे आइए W3 स्कूल में। इनके पास तरीका है ना देखने का, W3 स्कूल, और मैं ले लेता हूँ इमेजेस, इसकी सहायता ले सकते हैं। एंड यहाँ पे आ जाते हैं, इसमें टेस्टिंग ग्राउंड है तो हम टेस्टिंग ग्राउंड का इस्तेमाल कर लेंगे। या इसको बंद कर देते हैं। अब मैं क्या करूँगा, ये जो पार्ट है जो अननेसेसरी हटा लेंगे, इसकी जरूरत नहीं है अभी हमें। इस वाले को भी यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। हाइट वेट रख सकते हैं, चाहे तो रख सकते हैं, इस ऑल्ट की जरूरत नहीं है हमें, वैसे हाइट वेट की भी जरूरत नहीं है वैसे, तो हटा देते हैं। तो इस वाले कोड में आपका जो ये जो पूरा बाइनरी कोड है, आप इसको यहाँ डालिए, इधर इस डबल कोटेशन के अंदर। अब जिस पेस्ट मार देंगे, पेस्ट मारने के बाद यहाँ पे प्रॉपर रैप हो चुका है, ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पे भी रैप। अगर मैं ऐसे रन करूंगा तो इमेज नहीं मिलेगी, इस तरह का एरर मिलेगा, क्योंकि हम बाइनरी कोड के साथ एक प्रीफिक्स और देना पड़ता है। तो प्रीफिक्स के लिए आप इधर चले जाइए और गूगल की सहायता ले सकते हैं, मदद ले सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं बेस 64 टू 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 इमेज इन पावर बी, ऐसे लिख दीजिए। इसका एआई का मदद ले लेते हैं, ये थोड़ा हेल्प कर देता है। ओके, सो आपको एक्चुअली में ये कोड चाहिए, ये वाला, ये कोड उठा लीजिए। यहाँ पे हम JPEG से PNG में कन्वर्ट कर लेंगे, ये जरूरी है आपके बाइनरी के साथ। इसको थोड़ा सा इधर यहाँ आ जाते हैं एंड यहाँ पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पे कोमा लगाना पड़ेगा, मैंने कॉपी नहीं किया था। और इसको हम कर देंगे PNG एंड इसके बाद हम इसे रन करेंगे। जैसे हम ऐसा करते हैं तो आप देख सकते हो मेरी जो सेकंड पेज था, ये देखो पूरा सेकंड पेज है। सेकंड पेज में एक टेबल विजुअल भी था, आपने देखा होगा। ये देखो टेबल विजुअल है, इधर कंट्री में 11 लिखा हुआ है। यस, देखो स्लाइसर है, सब है, तो पूरी इमेज आ गई है। ओके, कोई सवाल यहाँ तक? उस साइड में नीचे रख लेते हैं, नहीं, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि अगर अब यहाँ पे मतलब जो भी पेज मैं एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ, इमेज निकाल चाहता हूँ, पेज का नाम देना पड़ता है मेरे को, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा खैच, यहाँ पे तो रिपोर्ट सेक्शन लिखा है और आईडी लिखी हुई है। जब आप सेल्स में जाओगे आप देखोगे यार इस URL में तो आईडी ही नहीं है, रिपोर्ट का सेक्शन लिखा है पर आईडी नहीं है, तो इसे कैसे निकालेंगे फिर? तो आप रिपोर्ट सेक्शन ही लिख दो, सिर्फ जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला सेक्शन जो दिख रहा है, इसे ही कॉपी कर लो। आईडी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप यही दे दो उसको, तो इसी की इमेज निकाल देगा वो। एंड टेस्ट सेव करना एक बार, वो गलती से सेलेक्ट हो गया था। अब ये रन कर रहा है, ठीक है। मीन टाइम में यहाँ पे थोड़ा कॉस्मेटिक चेंजेस कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। ठीक है, अभी जैसी कॉपी हो जाएगा पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। वापस आते हैं, रन हो रहा है, थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि इमेज PNG में आ रही है।
जितना बड़ा पेज होगा उतना ज़्यादा टाइम लेगा। पच्चीस सेकंड ले लिए। अभी थोड़ा बहुत मैं पिछला भी रिकैप कर रहा हूँ, और खासकर एक इमेज के लिए दिखाना है, एक पेज के लिए दिखाना है, तो वो भी बताना जरूरी है। ओके, देखिए पेज का नाम ले लिया इसने। वो नीचे आते हैं, इसे करिए क्लिक। क्लिक करते ही आपका ये आ गया बाइनरी कोड। अब हम आते हैं सबसे नीचे और इसे कर लेते हैं कॉपी। कॉपी हो गया। सबसे ऊपर आए के बाद W3 स्कूल में जाके यहाँ पे कर दीजिए पेस्ट एंड रन कर दीजिए। ये देखिए आपकी आ गई पूरी इमेज, है ना, बढ़िया ना। ये देखो पूरा आपका रिपोर्ट पेज आ गया। यही वाला था, ये तो ग्राफ चार्ट दे सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं आ रही इधर। ओके, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, बड़ा कर देता हूँ। नाइस। अब आते हैं आगे। ठीक है, अब सवाल ये आएगा कि व्हाट इफ मेरे को दोनों पेज एक साथ निकालने हो। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे वैसा ऑप्शन नहीं दे रखा है इन लोगों ने, अगर आपको देने हो। मैंने वैसे ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया। ओके, तो अगर मेरे को मल्टीपल पेजेस निकालने हैं तो मेरे को पेज नाम नहीं देना, पेज का नेम नहीं देना, इसका मतलब। ठीक है, यही करते हैं। अब मैं इसको बिना पेज के नेम के एक्सट्रैक्ट करता हूँ, तो क्या आएगा देखते हैं। सेव एंड टेस्ट एंड रन फ्लो एंड डन, तो ये रन करेगा। ओके, तो ये क्या करता है मैं वैसे बता देता हूँ, जो मैंने चेक करके पता लगाया है। तो जब आप इसे रन करेंगे और पेज का नाम नहीं बताते हैं, तो ये सारे पेज का एक्सट्रैक्ट करेगा, मतलब इमेजेस एक्सट्रैक्ट करता है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये क्या करता है, उसको जिप कर देता है, सारे इमेजेस को जिप कर देगा। और उसके बाद अब आपके लिए प्रॉब्लम ये हो जाएगी, क्योंकि आप जो जिप है उसको डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर सकते इनटू योर रेगुलर इमेज वाइज बेस 64 में। आपको उसको अनजिप करना पड़ेगा। अनजिप करने के बाद आपको और कोड मिलेंगे, तो आप इसे क्लिक करिए। ये देखिए आपको भले ही ये मिल रहा है, पर ये एक्चुअली में आपके इमेज का बाइनरी कोड नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये बता रहा है एप्लीकेशन स्लैश जिप। इसका मतलब है ये कंटेंट है, ये एक्चुअली में जिप का कंटेंट है, मतलब जिप का फोल्डर बन रहा है उसका कंटेंट है, और ये जिप में है, तो मतलब आपको अनजिप करना पड़ेगा। प्रॉब्लम, राइट। ओके, तो अब अनजिप कैसे करेंगे, क्योंकि जब तक अनजिप नहीं होगा इमेजेस यूज नहीं की जा सकती। इसका मतलब आगे दिक्कत आएगी। ओके, यहाँ पे दिक्कत है। ठीक है, समझ गया। ओके, अब आगे आते हैं। एडिट किया, अब मैं इसे अनजिप कैसे करूँगा, वो बड़े सवाल है। तो उसके लिए आप कहते हैं नेक्स्ट पे क्लिक। अगर आप अनजिप लिखेंगे तो आपको कुछ कैरेक्टर मिलेंगे। अभी प्रीमियम कैरेक्टर हैं, अगर आप इसे यूज करेंगे तो आपसे एपीआई की मांगेगा ये देखो, ये दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसकी जगह पे माइक्रोसॉफ्ट ने एक ऑप्शन प्रोवाइड कर रखा है, आप उसका इस्तेमाल करिए। आप इस पर लिख दीजिए वन ड्राइव। वन ड्राइव फॉर बिजनेस ये ले लेंगे। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जो है एक्सट्रैक्ट आर्काइव टू फोल्डर। यहाँ पे आर्काइव का मतलब जिप है ये, मतलब आपको अनजिप करने में मदद करेगा, सीधा सीधा। ठीक है, हम इसका ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद ये बोल रहा है सोर्स आर्काइव पाथ, सोर्स आर्काइव पाथ और डेस्टिनेशन फोल्डर पाथ। तो इसका क्या मतलब बनेगा। ओके, सबसे पहले आप इसको ये बताओ कि भाई कौन सी फाइल को आप अनजिप करना चाहते हो वो बताओ। उसके बाद अनजिप करने के बाद कहाँ रखना चाहते हो वो बताओ। दो चीजें। अब जिस फाइल को मैं अनजिप करना चाहता हूँ वो फाइल तो है नहीं, वो तो बाइनरी कोड है, वो अब तो अभी तक फाइल ही नहीं है। तो इसका मतलब जो जिप है या जिप बाइनरी कोड है, अनजिप करने से पहले मुझे उसे कहीं स्टोर करना पड़ेगा। तो हम इधर आते हैं, ऐड एन एक्शन पे जाते हैं और फिर वन ड्राइव ले लेंगे। इसके बाद वन ड्राइव फॉर बिजनेस ले लेंगे। इसमें क्रिएट का एक एक्शन आता है आपके पास, क्रिएट फाइल, ये ले लीजिए। क्लिक करिए इसको।
अब आता है फोल्डर बताओ जहाँ क्रिएट करना है। ठीक है, तो मेरे पास वैसे है, ये मैंने बना के रखा था। ओके, तो पहला आता है इनपुट और दूसरा आउटपुट। इनपुट में मैं अपने जिप रखना चाहता हूँ, तो हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। कर दिया। दो फोल्डर बना के रखे हुए हैं मैंने पहले से। आउटपुट में भी दो इमेजेस हैं, इसे भी डिलीट कर देंगे। डिलीट डिलीट डिलीट, ये दोनों डिलीट हो गई हैं। अब इधर आते हैं, तो मुझे इनपुट देना है क्योंकि इसके अंदर मैं अपनी जिप फाइल रखना चाहता हूँ। सेग्रीगेशन जरूरी होता है ना, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। अभी आपसे फोल्डर का पाथ मांग रहा है, बोले तो आपसे इनपुट फोल्डर का पाथ मांग रहा है। सो हम यहाँ पे जाएंगे, इस फोल्डर के आइकॉन पे क्लिक करेंगे, रूट एक्सपैंड करेंगे इसको। के बाद इमेजेस नाम का मेन फोल्डर है ये, उसके अंदर आपको दो फोल्डर और मिलेंगे, इनपुट एंड आउटपुट। आप इनपुट पे क्लिक करो। कर दिया। अब आता है फाइल का नाम। फाइल का नाम क्या रखने वाले हैं? वैसे नाम तो मैं कुछ भी रखता हूँ, तो मैं इसका नाम रख देता हूँ, क्या कहते हैं, जिप फाइल। जिप फाइल रख देते हैं। क्योंकि ये जिप है तो एक्सटेंशन भी देना पड़ेगा आपको, तो .zip कर दो, है ना, ऐसे कर दीजिए। ये जिप की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, वैसे जैसे सिर्फ फाइल लिख दो, ऐसे भी कर सकते हो, या z फाइल डॉट जिप कर दो। ठीक है। अब आता है कंटेंट। कंटेंट वही होगा जो ऊपर अवेलेबल है, ऊपर जो आउटपुट मिला था वही देना पड़ेगा। बट इतना आसान नहीं, क्योंकि इस वाले में आप देखोगे आपके पास बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारा डेटा है इधर। आपको जो उठाना है, आपको उठाना है इस कंटेंट के बाद का जितना बाइनरी, ये उठाना है। ये लेफ्ट वाला कुछ नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इधर आते हैं, एक्सप्रेशन में जाइए, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन क्लोज करिए, वापस आइए, इधर आइए, फाइल को यहाँ उठा लीजिए, ये ब्रैकेट जो लगाया था इसे हटा लीजिए, एंड में चले जाएंगे। अभी जो बॉडी लिखी हुई है इसे कॉपी करिए, वापस पेस्ट कर दीजिए, और इसके अंदर ये वाला कीवर्ड लिख दीजिए जो आपके बाइनरी से पहले था, जो कि है ये, मतलब $कंटेंट। ये कॉपी करके उसे डाल दीजिए आप। अगर मेरी बातें एलियन लग रही हो तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, तो ओके कर लेते हैं। तो ये आ गया इधर। ठीक है, ओके। तो अब ये फाइल क्रिएट करके वहां रख देगा। अभी एक काम करते हैं, इसे डिलीट कर लेते हैं, ये तो कन्फ्यूजन होने लग जाएगी। ठीक है, वापस आते हैं, इनपुट में गए, खाली है, इधर आते हैं एंड देन टेस्ट करते हैं इसको, क्या ये वर्क किया कि नहीं, क्या हमने कोई गलती तो नहीं कर दी, देखना जरूरी है। रन रन एंड रन, ये बहुत ज्यादा रन करवाता है, यहाँ क्लिक करो वहां क्लिक करो, कम से कम क्लिक में हो जाना चाहिए, एक क्लिक में रन हो जाना चाहिए। थोड़ा एक्सट्रैक्शन में टाइम लगेगा, उसके बाद क्रिएट करेगा ये, और टाइम ज्यादा लेता है। इसको बंद कर देना। मेन टाइम में आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, हाँ इससे रिलेटेड सर। बन रहा है, बन रहा है। देखो ये दो इमेजेस निकाल ली, अब ये फाइल क्रिएट करेगा, और ये हो गया। अब आते हैं हमारे इनपुट में, अभी कुछ दिख नहीं रहा है, मेरे को बस एक रिफ्रेश करना है। आ गई, इमेजेस आ गई। बट अभी जो इमेज है ये एक्चुअली में एक जिप है, इसके अंदर दो बाइनरी फाइल्स हैं, आपको इसको अनजिप करना पड़ेगा। ठीक है, अनजिप कैसे करेंगे, तो एडिट करते हैं और आते हैं न्यू, यहाँ पे फिर से वही वन ड्राइव, वन ड्राइव में बिजनेस, इसके बाद आर्काइव, एक्सपोर्ट टू फोल्डर। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोलता है अब ये। कहता है कि उस फाइल का, आर्काइव फाइल या जिप फाइल का पाथ बता दो। पाथ बता देते हैं, क्लिक करते हैं इधर, क्योंकि फाइल का पाथ है तो एग्जैक्ट पाथ देना पड़ता है। क्लिक किया, उसके बाद इमेजेस एंड इमेजेस, इनपुट में रखा था, क्लिक एंड जिप, ये है जिप वाली फाइल। पूरा पूरा एड्रेस देना पड़ेगा। अब आता है कि कहाँ अनजिप करके रखना चाहते हैं, ये पूछ रहे हैं आपसे कहाँ रखना चाहते हैं। तो मेरे को अनजिप करके आउटपुट के अंदर रखना है, इधर इधर रखना है। ठीक है, तो फिर से आते हैं, अब ये फोल्डर पाथ है, फाइल पाथ नहीं है, तो यहाँ पे फोल्डर तक ही जाना है। इमेजेस पे आ गए, चलो छोटा कर लेते हैं, फिर आ गए, और ये आउटपुट पकड़ लेंगे इसको बस,
इतना ही करना है। फिर आता है कि ओवरराइड करना है, तो हम कह देंगे यस ओवरराइड करना है, बस। ठीक है, ओके। अब ये उसको एक्सट्रैक्ट करके रख देगा, एक्सट्रैक्ट करके रख देगा, मतलब अनजिप कर देगा, कहने का मतलब अनजिप करके रख देगा। ठीक है, अब इसे रन करते हैं, देखते हैं क्या करता है। क्या गड़बड़ हो सकती है, याद रखिएगा। नहीं, ठीक भी कर लेंगे, गड़बड़ होगी तो क्या होगा। ओके, क्या कोई सवाल है? एक्सपोर्ट टू फाइल फॉर पावर बीआई रिपोर्ट्स। एक काम करते हैं, इसको बंद कर लेते हैं, ये तो पुराना डेटा हो गया। अब इधर आते हैं, फाइल बन गई है, अब एक्सपोर्ट कर मतलब अनजिप कर रहा है। आई एरर आ गई, कहता है रिक्वेस्ट हैज एसएएस ऑथेंटिकेशन स्कीम, ऑथराइजेशन स्कीम और इंटरनल टोकन स्कीम, ओनली वन और शुड बी यूज्ड। फाइन, अब ये क्या गलती हो गई भाई? अनेबल टू ट्रैक कंटेंट्स में एंड में डॉट क्यों आया? ये डॉट नहीं समझ में आया मेरे को। ये तो हेडर हो गया, इतना कुछ क्यों आ रहा है इसमें? एप्लीकेशन जेसॉन, इधर देखते हैं, एक्सट्रैक्ट नहीं हुआ, इसे रन करके देखते हैं। फाइल तो सही लिखी है, इसको जब मैं क्लिक करता हूँ तो क्या देता है? एक काम करते हैं, क्या डाउनलोड कर लेते हैं इसको, देखते हैं क्या हुआ अंदर इसके। के नाम में तो प्रॉब्लम नहीं थी कहीं। ठीक है, इसको आते हैं फोल्डर, इस पे राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो अच्छा, यहीं पे गलती हो रही है, ये एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। कैन नॉट कंप्लीट दी कंप्रेस्ड जिप फोल्डर इज एम्प्टी। अच्छा, इसमें कुछ है ही नहीं। हाँ, इसमें कुछ है ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? मैं कुछ क्यों नहीं है? कैन नॉट कंप्लीट दी zipped फोल्डर एक्सट्रैक्शन विजार्ड, कंप्रेस्ड फोल्डर इज एम्प्टी, क्लोज द क्लोज ही कर दो भाई। इसको अगर मैं सिर्फ टीटी लिख दूं, अरे ऐसे कैसे हो रहा है? ऐसे करते हैं, मना क्यों कर रहा है? एक मिनट, बैक आते हैं। यहाँ तो कुछ केबी में दे तो रहा है, एम्प्टी कैसे हो सकता है? एक मिनट, वापस आते हैं, यहाँ पे आते हैं। ओके, सो आईडी लिया इधर, यहाँ पे नेम विदाउट एक्सटेंशन जेड फाइल है, डिस्प्ले नेम होगा जेड फाइल, ये इसका लास्ट आ गया, साइज भी आ गया, कंप्रेस भी आ गया, टैग भी आ गया, लोकेटर भी आ गया, सब तो आ रहा है यार, फिर क्या चाहिए? हम्म अच्छा, एक काम करते हैं, इसको मैं पहले डिलीट करके देख लेता हूँ एक बार दोबारा रन करके देख लेते हैं, कुछ तो गड़बड़ है दया। टेस्ट, टेस्ट एंड रन फ्लो। थोड़ा सरप्राइजिंग था यार। अब देखते हैं अब क्या दिक्कत आती है। अनजिप करके देख लेना चाहिए था पहले ही। थोड़ा स्लो चलता है। अच्छा, फाइल बना रहा है, अच्छा ठीक है। अनेबल टू एक्सट्रैक्ट कंटेंट्स ऑफ फाइल। अच्छा, ओ हाँ, चीज वही वाली बात आ गई, सेम चीज तो आ रही है यार। हम्म इसको इसको रन कहते हैं, नाम में प्रॉब्लम है क्या?
फिर डाउनलोड करते हैं एक बार, यहाँ पे गए एंड ओके। अब एक बार अनजिप करके देखेंगे इसको, यहाँ पे गए एंड एक्सट्रैक्ट। कुछ तो गलती करी है मैंने, बन क्यों नहीं रहा है, मुझे याद भी नहीं आ रहा है क्या गलती करी है, पुराना फ्लो देखना पड़ेगा। सेव तो हो गया है ये। इसके नाम में कोई प्रॉब्लम है क्या, ये बनाया था पहले मैंने, इसको करते हैं विदाउट सेविंग। क्रिएट ही किया था हमने, रिपोर्ट इमेज लिया था। अच्छा ओहो डायरेक्ट उठाया था मैंने, ओके। ये थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया मैंने, ये थोड़ा ज़्यादा कर दिया मैंने। वापिस आए, एडिट पे गए, डायरेक्ट बॉडी से ही हो जाता। ओके, तो इसको हटा लेते हैं एंड डायरेक्ट डाल दिया। अब ट्राई करते हैं, अब नहीं होगा। एंड डन। अब देखते हैं, उस स्टेप थोड़ा ज़्यादा कर दिया था। 14 सेकेंड, 14 सेकेंड, 19 सेकेंड। ओके, अब फाइल बन रही है। 3 सेकेंड, 5 सेकेंड, अरे वाह 5 सेकेंड में हो गया इस बार। एक्सट्रैक्शन हो रही है एंड पूरा हो गया, नाइस। ओके, अब इसे रिफ्रेश करते हैं, एक बार और कर लेते हैं। यहाँ तो आ गया है एंड रिपोर्ट इमेजेस में आउटपुट में जाएंगे तो देखो ये आपकी इमेजेस आ गई। हाँ, इस पर आप क्लिक करोगे तो ये देखो आपकी रिपोर्ट की इमेज आ गई। सेकंड वाले पे क्लिक करोगे तो देखो ये आ गई, हो गया ना, चकाचक। नाइस नाइस, आ गया आ गया। ठीक है, तो हमने एक्सट्रैक्शन भी कर लिया, हमारा काम हो गया है। ओके, अब आता है कि इमेजेस भी निकल गई, मतलब जिप बनी, उनको अनजिप किया के बाद वो इमेजेस बन गई हैं एंड हमारे रेस्पेक्टिव आउटपुट के फोल्डर में स्टोर भी हो गई हैं। अब इन इमेजेस को उठाना है एंड ईमेल करनी है। ठीक है, उसके लिए अब आते हैं न्यू स्टेप। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे मेल करनी है तो हम ले लेंगे मेल। यहाँ पे थोड़ा और कैंच है, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। हम करेंगे सेंड एंड ईमेल। ठीक है, ये भी सही है। अभी मैं अपना आपको ही भेजता हूँ। ठीक है, ये भी ठीक है। फिर आता है सब्जेक्ट, इसका नाम रख देते हैं टेस्ट। अब आता है बॉडी, अब बॉडी में डालनी है इमेज। अब इमेज अगर डालनी है तो उठाऊं कैसे उसको, यहाँ तो एक्सट्रैक्ट हो गए, उसने स्टोर कर दिया है, आप इमेजेस उठाओगे कैसे, ये भी एक प्रॉब्लम है, सीधे सीधे नहीं ले सकते आप। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक एक्शन और डालना पड़ेगा पहले, जो आपके फोल्डर से कंटेंट को उठाएगा। तो आप जाइए फिर से वन ड्राइव पे, यहाँ पे वन ड्राइव बिजनेस लीजिए और यहाँ पे टाइप करिए गेट। अब गेट करिए एंड यूज करिए गेट फाइल कंटेंट यूजिंग पाथ, ये वाला लीजिए। ठीक है, इधर आ जाइए। अब उसके बाद ये पाथ है आपका। अब इस पाथ में मैं क्या दूं इसको, सिस्टम को, मतलब एक्सट्रैक्शन से आईडी दूं, नेम दूं, डिस्प्ले नेम दूं, पाथ दूं, क्या। वैसे पाथ है इधर, पाथ है। ठीक है, एंड मीडिया टाइप है, लोकेटर है, साइज एंड इस फोल्डर, ये सब तो नहीं चाहिए, पाथ चाहिए पर मुझे। ठीक है, देख लेते हैं। अब ये तो ऐसे बना दिया, अच्छा ठीक है, ये तो थोड़ा ज्यादा हो गया। ओके, हम्म, अगर इसको रन किया तो क्या देगा ये। ओके, आइटम एंड फिर पाथ लिखा है। हम्म, इतना आसान तो नहीं है ये, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, हमें तो सारे कंटेंट उठाने हैं। दोबारा देखते हैं एक बार, क्या हमारे पास कोई और भी एक्शन है, वन ड्राइव फॉर बिजनेस। ओके,
सो हम क्रिएट कर सकते हैं, फाइल को कन्वर्ट नहीं करना वैसे, ओके, कॉपी फाइल नहीं करना, शेयर नहीं करना, क्रिएट, डिलीट, एक्सट्रैक्ट, फाइंड, गेट फाइल कंटेंट या कंटेंट यूजिंग पाथ, ये तो किया ही था हमने, ओके। देन मेटा डेटा नहीं चाहिए, थंबनेल नहीं चाहिए, मूव नहीं करना, मतलब कुछ और बचता ही नहीं है, अल्टीमेटली हमारा यही बचता है, गेट फाइल कंटेंट यूजिंग पाथ, ठीक है, यही बचता है मजबूरी। अब आता है फाइल का पाथ, फाइल का पाथ चाहिए, अगेन याद रखिएगा फाइल का पाथ चाहिए, फोल्डर का पाथ नहीं चाहिए। तो अगर आप फाइल का पाथ लेते हो, मैं यहाँ पे जाता हूँ, के बाद ऊपर आते हैं इमेजेस, एंड यहाँ पे आते हैं फिर से इमेजेस। अब मेरा जो फाइल है या जो इमेजेस है वो आउटपुट में पड़ी हुई है, यहाँ पे फाइल के बारे में बात हो रही है, फोल्डर के बारे में बात नहीं होती, मतलब मुझे इसके अंदर जाना पड़ेगा। अब मैं कौन सी वैल्यू उठाऊँ, पहली वैल्यू उठाऊँ कि दूसरी वैल्यू उठाऊँ? और अगर मैं करता हूँ तो मैं मैन्युअली करूंगा उस केस में, फिर मेरे को यहाँ पे 2 एक्शन बनाने पड़ेंगे, इसके 2 एक्शन लेने पड़ेंगे अगर एक एक करके उठाना है तो, है ना, ऐसा हो सकता है, ओके। या मैं एक बार में सारा उठाना चाहता हूँ, तो सारा कैसे ले सकते हैं, ये भी एक दिक्कत है। अब ऐसे क्योंकि आपके पास 2 इमेजेस है तो आप 2 अलग एक्शन बना सकते हो, जो दोनों ही एक एक इमेज उठाएंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। या थोड़ा दूसरा तरीका इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे आते हैं वापस, यहाँ पे फाइल का पाथ, लकीली हमारे पास पाथ के लिए एक ऑलरेडी फंक्शन दे रखा है, तो पाथ ऑफ द फाइल और फोल्डर दोनों चीजें बता रहा है ये। यहाँ बॉडी ले ली, यहाँ पे ले लिया इसने पाथ, ठीक है। अब इसको एक बार रन करके देते हैं और सेंड ईमेल हटा देते हैं फिलहाल, ये बाद में भी कर लेंगे। देखते हैं ये निकाल के क्या देता है, एग्जैक्टली क्या देगा हमें, वो देखना है हमें। देखते हैं, एंड रन फ्लो एंड डन। चल रहा है। सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी। सर मान लो मेरी रिपोर्ट में 15 पेजेस हैं, जिसमें से मुझे 4 हाँ पेज यूजर को भेजनी है, तो वो 4 अच्छा, अलग अलग एक्शन, तो 4 अलग अलग एक्शन बनाने पड़ेंगे, मतलब फाइल पेज को उठाने के लिए, मतलब कोई तो फिर एक्सपोर्ट होने बताना के बाद पड़ेगा ना मान लो, सिस्टम को, सिस्टम को कोई तरीका बता दीजिए फिल्टर करने का, एक से भी हो जाएगा। जैसे आप अभी एक ही एक्शन से दोनों फाइल उठाओगे, तो ऐसा भी है कि हम उस टोटल फोल्डर में से कुछ फाइलों को सिलेक्ट कर सके। हाँ हाँ, ऐसा भी कर सकते हो, आपको कोई तरीका बताना पड़ेगा, लाइक कंडीशन बता दिया आपने, कहा कि जी ये कंडीशन मीट होगी, या इस तरह का नाम होना चाहिए, या ये वाली आईडी होनी चाहिए, तो वैसे उठा लो, ऐसे भी कर सकते हो, कंडीशन बना दो। या सबसे सही तरीका तो होगा, सिंपलेस्ट तरीका, कि आप 4 एक्शंस बना दो उसके, है ना, ठीक है सर। चारों एक्शंस बना के उसको एक एक करके उठा लो, उसमें क्या कंडीशन देनी पड़ेगी और सिंपल तरीका हो जाएगा आपके पास, ओके। ठीक। ये आ गए एंड इस पर क्लिक किया, ठीक है। तो अब देखिए क्या करता है, तो ये रन हुआ, इसने फाइल का पाथ उठाया है और इसने ऐसे उठाया है, ये देखो रिपोर्ट सेक्शन, ये आपकी पहली इमेज हो गई, एंड ये क्योंकि लूप चला रहा है, 2 बार चलाया इसने, ये पहला लूप था, इसमें आई रिपोर्ट सेक्शन डॉट png। नेक्स्ट करते हैं, इसमें आ रही है दूसरी इमेज, या उसका पाथ कह सकते हैं आप, इसका ये देखो रिपोर्ट सेक्शन, या उसका पूरा आईडी एंड देन डॉट png, तो ये आपकी पूरी की पूरी फाइल की पाथ आ गई, ठीक है। या फाइल पाथ ही लिखा हुआ है। अगर मैं आउटपुट पे क्लिक करता हूँ तो देखते हैं क्या आता है, क्लिक किया हमने, तो आप देख सकते हैं ये इतना बड़ा कुछ भारी भरकम सा कुछ आ गया, एंड दिस इज अगेन बाइनरी, अगेन बेस 64। इसको नीचे ले आते हैं एंड मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी तो कर ही सकते हैं यार, कॉपी, फिर W3 स्कूल में आए एंड यहाँ पे गए, अब ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, इसको हटाया एंड पेस्ट कर दिया। अब इसे रन करेंगे तो देखेंगे वही सेम इमेज आ गई है आपकी, है ना, मतलब काम हो रहा है अपना, ठीक है। वापस आते हैं, तो ऊपर जाते हैं, अच्छा इधर आ गए। सो हमारा ये जो एक्शन है, यस इट इज एक्सट्रैक्टिंग द इमेजेस, ये तो ये कर रहा है, नाइस। पर मेरी 2 इमेज हैं, अब उसको ईमेल बॉडी में भेजना है, वन आफ्टर द अदर, ये भी है, ये भी नौटंकी है। तो मेरे को इमेजेस को ऐसे प्लेस करना है कि काम हो जाए, क्या करें उसके लिए, ठीक है। अब मैं आता हूँ एडिट मोड पे वापस, इसके बाद एंड में तो देखो मेल भेजनी है, ये तो पक्का है, वो तो भेजनी है, ठीक है।
अब ये मेरे को पूरा फाइल का पाथ, मतलब उसकी पूरी फाइल ही दे रहा है, बाइनरी फॉर्म में फाइल दे रहा है, ये भी ठीक है। अब ऐसा क्या करूं कि वो फाइल भी आ जाए और अपेंड हो जाए। अपेंड भी करना है, ये भी एक दिक्कत है। अपेंड भी करना है, वो भी एक दिक्कत है। अपेंड कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पे आते हैं, अपेंड करना है तो लिखते हैं अपेंड। तो अपेंड में आप देखेंगे आपके पास एक आता है अपेंड टू एरे, अपेंड टू स्ट्रिंग वेरिएबल, है ना। ये आपके वेरिएबल का ही पार्ट है। इसमें आपके पास कुछ ऑपरेशन आते हैं अपेंड करने के लिए। ऐसे दो ही ऑप्शन आ रहे हैं। तो अपेंड टू स्ट्रिंग, जो आपका डेटा एक्सट्रैक्ट हो रहा है वो भी तो एक स्ट्रिंग ही है। हाँ, वो बात अलग है, बाइनरी में है पर है तो स्ट्रिंग। तो आप ये ले लीजिए। अच्छा, अब इसको यूज करने के लिए आपको एक वेरिएबल देना पड़ेगा जो कि आपने नहीं दिया है। मतलब अपेंड करना है तो किस में अपेंड करना है वो भी तो बताओ। तो आप यहाँ पे आओ और यहाँ पे एक वेरिएबल बना दो। ठीक है, एक काइंड ऑफ प्लेस होल्डर बना दो और आप कर दो इसको इनिशियलाइज वेरिएबल। इसको कोई नाम दे दो, लाइक ऑल इमेजेस या अपेंडेड इमेजेस, ऐसे कोई नाम दे दो। ठीक है, ये इसका जो टाइप होगा वो एक स्ट्रिंग होगा और इसको खाली छोड़ दो, क्योंकि मेरे पास तो है नहीं ना कुछ देने के लिए, खाली छोड़ दो। इधर आते हैं, इधर आते हैं एंड उस ऊपर वाले वेरिएबल को यहाँ कॉल कर लेंगे। अब यहाँ पे देना है कुछ, कुछ प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब वो क्या है वो कुछ, तो वो होगा आपके ऊपर वाले एक्शन से जो आउटपुट आया वो आपको नीचे देना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, दे देंगे। मतलब ये वाला आउटपुट निकलेगा, इसमें से आपको बाइनरी लेना है और अपेंड करना है। ठीक है, बट बाइनरी लेने के बाद इमेज बनेगी, तो मतलब मेरे को ये भी चाहिए, ये वाला प्रीफिक्स भी चाहिए, अदरवाइज बात नहीं बन पाएगी। ये वाला प्रीफिक्स, तो मेरे को इतना कंटेंट चाहिए, ये वाला पार्ट पूरा चाहिए मुझे। ठीक है, ओके। तो हम इधर आते हैं वापस। अब यहाँ पे डालने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक्सप्रेशन में चले आते हैं और एक यहाँ पे फंक्शन आता है कॉनकैट, ये ले लेंगे। इसे ओपन किया, अरे शैतानी करता है, डबल कोटेशन दिया, पेस्ट किया इसको, और इसके बाद मैं लगाऊंगा एक कोमा, और ऊपर वाला जो एक्शन था जिससे मेरे को पेज, सॉरी इमेज मिल रही थी, वो यहाँ पे दे दूंगा, सिस्टम को दे दूंगा। अच्छा, क्या मैं डायरेक्ट दे सकता हूँ? यस, आप डायरेक्ट दे सकते हो। आप डायरेक्ट दे सकते हो, डायरेक्ट मतलब बाइनरी देना है, पर बाइनरी तो इसने कंटेंट के अंदर ये वाला पार्ट है बस ना, तो मेरे को ये भी निकालना पड़ेगा, अलग से एक्सट्रैक्शन करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम आते हैं इधर, और ये हमारे गेट फाइल कंटेंट एक्शन का कंटेंट है। बोले तो गेट फाइल कंटेंट यूजिंग पाथ एंड फाइल कंटेंट, ये दे दिया आपने, थोड़ा बड़ा बन जाएगा वैसे। अब ये जो एक्सट्रैक्ट करता है, ये इस तरह का बड़ा सा कोड एक्सट्रैक्ट करता है। आपको पूरा नहीं चाहिए, आपको ये लास्ट वाला पार्ट चाहिए, ये कंटेंट के अंदर जो डेटा है वो चाहिए। तो स्कैन में चले जाओ, यहाँ पे लगाओ एक क्वेश्चन मार्क, स्क्वायर ब्रैकेट ऑन एंड ऑफ, थोड़ा सा लेफ्ट में आ जाओ, ऐसे दे दो एंड पेस्ट कर दो, ये बन गया। अब ये क्या कर रहा है, इतना वाला जो पार्ट है ये आपका इमेजेस निकाल दे रहा है, आपके पिछले एक्शन के आउटपुट से इमेजेस बाहर निकाल दे रहा है। ठीक है, ओके। इसके बाद अगर आप हमारे कन्वर्जन पे वापस जाते हैं, यहाँ पे ये तो है ही है, ये वाला पार्ट तो है ही है, लास्ट में ना एक डबल कोटेशन और लगता है, मतलब ये वाला पार्ट लगता है, और आपको ये भी देना पड़ेगा, अनफॉर्चुनेटली देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे आते हैं, कोमा लगाया, डबल सिंगल कोटेशन के अंदर वो पेस्ट कर देंगे, तो आपका एक पूरी स्ट्रिंग रेडी कर देगा, जो आपको आप यहाँ देते ना वो दे दे, रेडी कर देगा। ठीक है, ये भी सही पार्ट है, तो ये भी बन गया। ओके, तो अभी क्या करेगा, जब ये रन करेगा, ठीक है, ये आपकी बाइनरी बनाएगा। बाइनरी यहाँ पे उस पर एक ऑपरेशन हो जाएगा, उसमें ये प्रीफिक्स और सफिक्स ऐड हो जाएगा, और उसके बाद ऐड होने के बाद ये यहाँ से निकाल के एक्चुअली में इसके अंदर प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, उसके बाद जब सेकेंड लूप चलेगा तो अपेंड कर देगा उसके नीचे, इसलिए ये ऑपरेशन इस्तेमाल किया है। तो स्ट्रिंग बढ़ेगी आपके इससे। ठीक है, अब मैं इसको क्या मैं डायरेक्ट रन कर दूं? आई थिंक कर सकते हैं, टेस्ट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। रन, थोड़ा लंबा बन जाता है स्टेप, हाँ थोड़ा बोरिंग तो है यार।
समय ले रहा है, समय समय। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, इसकी अब जरूरत नहीं है। यहाँ देखते हैं क्या हो रहा है। हम्म। ओके, 32 सेकेंड्स। फिर फाइल बन रही है, उसके बाद एक्सट्रैक्शन होगा, इनिशियलाइज वेरिएबल एंड अप्लाई टू इच। ओके, तो ये थोड़ा सा रह गया है, 3 सेकेंड में हो गया। ओके, तो आप इधर देखिए, तो ये आपका एक कोड बनना है पूरा का पूरा। एंड यहाँ तो है ही वैसे, यहाँ पे कुछ खास दिखेगा नहीं, ये सिर्फ होल्ड करता है। ओके, तो यहाँ पे आते हैं, अगर मैं इसे क्लिक करूँगा तो जो हमने कॉन्कैटिनेशन किया था वो दिखेगा। ये देखो, तो वही वाला कॉन्कैटिनेशन हो गया है, और ये वाला पार्ट था आपका। इसको नीचे तक ले आते हैं, इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें डाल देता है वैसे। चेक कॉपी कर लेते हैं, इधर आए एंड देन पेस्ट। ठीक है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ें आ रही हैं, ये ऊपर जाना पड़ेगा पहले। इसे वैसे ब्लू होना चाहिए, के लिए हम इसे ऐसे हटा देते हैं, और नीचे से भी हटा देंगे। नीचे भी डाल रखा है इसमें एक, ये। तो अब रन करते हैं, तो वही इमेज आ गई। अब इसको बंद करेंगे एंड देन यहाँ आते हैं, ये आता है सेकेंड पार्ट। ओके, इस पर मैं दोबारा क्लिक करता हूँ। अभी कोड थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है, क्या इसके अंदर अपेंड हुआ है ये भी देखना जरूरी है। हम्म, तो एक काम करते हैं, ये वाला जो पार्ट है हमारा स्लैश इमेज, इसको सर्च करके देखते हैं। ये ऊपर तो नजर आ रहा है, और नीचे है ही नहीं, मतलब बना नहीं है। अच्छा, तो ये अलग अलग है मतलब अभी तक। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको भी हटा देते हैं। अब दोबारा से करते हैं, अपेंड हुआ नहीं है, यहाँ दिख नहीं रहा है हमें। ये आगे अगर यूज़ करूँगा तो दिखेगा, फिर आगे मैंने यूज़ नहीं किया वैसे, ये गलती कर दी। तो ओके, यहाँ आते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब हम करेंगे मेल भेजेंगे सीधा। मेल लेते हैं, उसके बाद सेंड मेल V2, यहाँ पे लेते हैं राकेश। आ गया, यहाँ पे आते हैं, यहाँ टेस्ट लिख देते हैं पहले, यहाँ पे आते हैं, और जो कंटेंट था हमारा उसे डाल देंगे। क्योंकि वो जो कोड है अगर आप देखेंगे, इट इज़ लाइक दिस। इसमें HTML का कोड दिख जाता है ना। तो हम यहाँ पे आके ये कोड वाला सेक्शन ले लेंगे, इधर इधर डाल देते हैं, सही रहेगा हमारे लिए। अब जो आपका अपेंड वेरिएबल था, ये इनिशियलाइज के अंदर ये जो अपेंड वेरिएबल था, अपेंड इमेजेस, वो आपको यहाँ यूज़ करना है। आप डायरेक्टली यूज़ कर लो। ठीक है, एंड नाउ टेस्ट, देखते कैसे आता है, क्या क्या किया इसने पीछे, देखना जरूरी है, ज़्यादा मेहनत लग जाती है। ओके, हम्म, बस ऑलमोस्ट होने ही वाला है। हम लास्ट स्टेप में है, और बहुत बहुत मिनिमल से काम रह गया अब। 42 सेकेंड्स पहले भी लिया था इसने। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है। ओके, नाइस। अब मेल भेजने की बात आएगी, और ये पूरा हो गया, और मेरे को मेल आ गई, टंग कर दे टंग। ओके, ये वाली थी, और ये देखो आ गया। हा, क्या संजय, ये देखो, ये आपकी पहली इमेज, ये दूसरी इमेज, है ना बढ़िया। पर ये ज़्यादा बड़ी हो गई नहीं। ओके, हम इसे छोटा कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया ये। ओके, छोटा कैसे करें, तो उसके लिए थोड़ी मदद हम W3 स्कूल की ले लेंगे। W3 स्कूल, अब कोड याद रखना अच्छा नहीं लगता वैसे। तो W3 स्कूल में रीसाइज के लिए क्या बता रखा है इन लोगों ने, रीसाइज। हाँ, ये देखो, ये आप इस तरह से, हाँ, हाइट एंड विड्थ का इस्तेमाल कर सकते हैं। करेक्ट करेक्ट, सही है, सही कहा आपने। तो हम इधर आते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, ये वाला पार्ट यहाँ से हटा देता हूँ, ज़्यादा हो गया वैसे, की भी ज़रूरत नहीं है हमें, इसको भी हटा देते हैं।
इस वाले पार्ट को भी हटा देते हैं एंड इसको हटा देते हैं। आई थिंक मुझे हाइट की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ विड्थ से काम चला लेंगे। जैसे मैं विड्थ 500 रखता हूँ तो इतना बड़ा हो जाएगा, इसको रखेंगे 300 तो ऐसे दिखेगा ये, तो हम इसे 300 ही रख लेंगे। तो इतना वाला पार्ट कॉपी कर लेते हैं, ये तो कर ही सकते हैं नहीं, एंड ये थोड़ा सा और कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं एंड एडिट पे चले आते हैं। ये जो आप यहाँ पे अपेंडिंग कर रहे थे या जो आपने कॉन्कैटिनेशन किया था, आप इधर ही कर दो, मैं तो कहूँगा। यहाँ पे जो एंड में कॉन्कैटिनेट किया था आपने, आप इसी में थोड़ा सा छेड़छाड़ करो। बोले तो इसके एंड में यहाँ डाल दो। ओ थोड़ा ज़्यादा हो गया क्या? हाँ, ये तो चाहिए ही चाहिए। अगर आप यहाँ देखेंगे, ये आपके इस वाले सिंबल से पहले आ रहा है इतना पार्ट, तो ये भी डबल कोटेशन यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। वापस आते हैं, ये देखिए डबल कोटेशन एंड यहाँ पे भी है और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस आ जाता है एंड देन डबल कोटेशन अगेन। ये वाला पार्ट जरूरी है, इसे सेव कर देते हैं। अभी एक कमी और दिखेगी आपको, वो लास्ट कमी होगी, उसके बाद सॉर्टेड है मामला। चल रहा है रन। यार एक बार में हो जाना चाहिए, बार बार क्लिक नहीं करना चाहिए, बढ़िया हो जाता फिर। ओके चल रहा है चल रहा है। अरे मैंने 300 लिया था कि 500 लिया था? तो 300। 300 है, चलो नाइस नाइस, क्योंकि 300 में ही प्रॉब्लम दिखेगी। 25 सेकंड, 32 30 30 अब आएगा। 32 सेकंड में आगे बढ़ जाएगा। अच्छा 33 लिया इस बार। यार आप बार बार मेहनत करवा रहे हो, इसलिए टाइम बढ़ा रहा हूँ मैं। ओके थोड़ा सा और एंड ये पूरा हो गया, आ गया। और देखो ये है प्रॉब्लम, इसी की बात कर रहा था। ये एक्चुअली अपेंड नहीं कर रहा है, ये साइड बाय साइड रख देता है उसको। अब ये इसको कैसे हैंडल करेंगे? हाँ साइज छोटा है, भले ही इमेजेस का साइज छोटा ले रखा है, पर ये साइड बाय साइड नहीं आना चाहिए ना, नीचे आना चाहिए, है ना, ऐसा होना चाहिए। उसके लिए क्या करें? उसका जो फिक्स है उसके लिए आप क्या करिए, जैसे आप इधर आते हैं, जैसे ये इमेज है आपके पास, आप चाहते हुए 2 बार आए, तो आप इधर आ जाइए, फिर कॉपी करके इसके नीचे रख दीजिए ऐसा करके। आप इसे रन करिए, ये तो नीचे आ गई। या एक काम करते हैं, इसको 100 ले लेते हैं, रन करते हैं। साथ में दिख रही है मेरे को, साथ में नहीं दिखानी, मैं साइड बाय साइड चाहिए, मतलब नीचे चाहिए, अपेंड करवाना है। तो उसके स्टार्टिंग में ऐसे लगाइए एक पी, ठीक है, उसके बाद एक पी लगाइए, यहाँ पे भी लगाइए, एंड में जाइए, एंड में भी लगाइए, और एक स्लैश दीजिए इधर। बस मैं गड़बड़ वाला स्लैश ना दे रहा हूँ, तो ऐसे आ जाएगा। ये करना था बस, छोटा सर सा हम ये बीआर भी तो एडिशन लगा कर सकते दो। हैं ना, यार ब्रेक ब्रेक टैग ब्रेक टेक्स्ट, इतना अच्छा टैग टैग HTML नहीं आता मुझे, लिख देते हैं, आता नहीं वैसा। बी आर, बी आर। ठीक लिखा ना बी आर? सर बी आर बस क्लोज होगा सर, ओपन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा बस लास्ट में बी आर लिख दो सर, पहली जगह बेशक हटा लास्ट, दो। तो पी रहेगा या मतलब पी भी ये हटा दूँ? हाँ पी हटा दो सर, पी हटा देते हैं, तो यहाँ से नहीं हटा लास्ट दिया। में। एक मिनट एक मिनट, पहले हटा लेते हैं पहले। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आप बोले थे यहाँ पे एक बी आर लगा दूँ बस, हाँ जी सर, क्लोज क्लोज के साथ, वो मतलब। फ्लैश ऐसे। हाँ जी सर। हाँ यार इससे भी चल गया यार, नाइस। ओके चल रहा है चल रहा है। हम्म अब इसमें एक प्रॉब्लम आ जाएगी यार, अगर मैं लगाता हूँ, अगर मैं लगाता हूँ और मैं इसके नीचे भी दूं तो कोई प्रॉब्लम? भले भले ही मेरे पे नहीं सर दूसरी कोई इमेज नहीं प्रॉब्लम है, नहीं है, तो फिर नहीं नहीं प्रॉब्लम कोई नहीं प्रॉब्लम आएगी, नहीं है। इसे रन करते हैं। हाँ नाइस, नहीं नहीं आ रही प्रॉब्लम, हम ये वाला यूज कर सकते हैं इसका मतलब। नाइस नाइस, तो यही वाला यूज कर लेते हैं, बात बन जाएगी अपनी। हम आते हैं, कहाँ गया भाई, ये रहा। इसके एंड में जो कॉन्कैटिनेट किया था उसके एंड में जाके बस ये बी आर लगा दो आप। एक मिनट, अरे जूम इन हो जा भाई। हाँ ये इधर ऐसे लगा दो एंड अपडेट कर दो इसका। ओके एंड देन 2 बार टेस्ट करना पड़ेगा, एक बार बड़ा भी बनाना पड़ेगा ना।
अब देखते हैं कि वो साइड बाय साइड रखता है कि अपेंड करता है इस बार। एंड रन फ्लो, देखते हैं क्या आता है। चल रहा है, इसको हम डिलीट कर देते हैं, डिलीट एंड डिलीट। ओके, अब देखते हैं क्या होता है। 10 सेकंड तो ही चलेगा ये, इसको बंद कर देते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। 15 सेकंड, 20 सेकंड, चार सेकंड होने वाला है, थोड़ा सा और समय, 2 सेकंड, फाइंड, पूरा हो गया, आ गया, मिल आ गया, यस, चल गया, अपेंड हो गया, साइड बाय साइड नहीं आया इस बार। अब बस छोटा सा एक चेंज और, उसके बाद काम खत्म। यहाँ पे जो आपने 300 लगाया था, इसे टेस्टिंग के लिए लगाया था, आप इसे बढ़ा सकते हैं। लाइक आप इसे 8 कर दो, 5 कर दो, मैं 8 कर देते हैं और अपडेट कर दो। क्या वैसे फाइनल टेस्ट एंड इट इज डन। यही था, लास्ट था ये, एंड डन। ओके, यहाँ पे आते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, लास्ट फ्लो है बस, उसके बाद काम खत्म। हाँ जी, मीन टाइम में रन कर रहा है, कुछ पूछना चाहते हैं तो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, बता सकते। अच्छा, नाइस, क्वेश्चन कम होने चाहिए वैसे। और ये हो गया, आगे बढ़ जाएगा, अभी बढ़ गया, 4 सेकंड ले लिए, क्रिएट फाइल। ओके, नाइस। और ये हो गया, हो गया, आ गया ये भी। ये तो देखो काफी बढ़िया हो गया इस बार इमेज। अब इसको थोड़ा और विड्थ बढ़ा दो तो और बढ़िया हो जाएगा। नाइस। ओके, तो यही था आज के सेशन में, यही पूरा फ्लो बताना था। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी कैन रैप अप। नहीं, ओके। तो आप सभी का धन्यवाद आज के सेशन को ज्वाइन करने के लिए। मिलता है अगले संडे। टिल देन, बाय बाय गाइस, बाय बाय। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, बाय गाइस, बाय बाय।